हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के राइट साइड में ऊपर की ओर आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज की, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखें, नेम द 2 कैटल ब्रीड्स विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी 2 मवेशी नस्लें भारतीय मूल की हैं। जर्सी, ब्राउन स्विस, बॉस इंडिकस, रेड सिंधी। विकल्प देखें आप, केवल 1 और 4, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करें और आपको इन चारों विकल्प में जो भी सही लगे उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें। मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच कराएं, और जब हम इस सेट को कंप्लीट करें तो आप मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। जितने भी आपके सही हों उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, जो चारों हैं वो जो है गाय की नस्लें हैं, और जर्सी ये मूल रूप से पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन में पाई जाती है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की नस्ल है। बॉस इंडिकस और रेड सिंधी ये भारतीय मूल की नस्लें हैं। ठीक है, तो 3 और 4 बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो विकल्प आप तीसरा देख रहे हैं, केवल 3 और 4, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मिल्क लाइक फुल क्रीम, skimmed, etc. are available in the market. The technique used for preparing skimmed milk is, यानी दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी विलायक निष्कर्षण, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन। तो ये जो तकनीक है जो अपनाई जाती है इसमें मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए, वो अपकेंद्रीकरण है यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो विकल्प जो दूसरा है बिल्कुल सही होगा। एन आयरन नेल इज डीप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 hour. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट, यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है, इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर ओनली, यानी विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट ओनली, यानी केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है। अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इन द नेल ओनली, यानी केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखें विकल्प दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों सही हैं। इस प्रकार जो हमारा विकल्प पहला होगा ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही होगा। The separation of two immiscible liquid can be done
बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके किसके जो है अंतर के आधार पर किया जा सकता है। डेंसिटीज घनत्वों के आधार पर, वॉल्यूम्स आयतनों के आधार पर, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यानी अपवर्तक सूचकांकों के आधार पर, मासेस द्रव्यमान यानी मासेस मतलब द्रव्यमानों के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प पहला होगा, यानी डेंसिटीज घनत्वों के आधार पर यह किया जा सकता है। देखिए, किसी पदार्थ का घनत्व जो है उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, यानी डेंसिटी इक्वल टू m अपॉन वी। एसआई यूनिट क्या होता है डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन डज द सी ब्रीज ऑकर, समुद्री समीर कब चलती है? ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, अल्टरनेट डेज, वैकल्पिक दिन। तो देखिए, जब दिन के समय समुद्री तटों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो समुद्र की सतह की तुलना में स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है और उसके संपर्क में आने वाली हवाएं जो है गर्म एवं हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं और स्थलीय भाग पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जबकि इसी समय जो है समुद्र की सतह का जो जल है वो ठंडा रहता है, जिससे वहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनता है, जिस कारण दिन के समय हवाएं समुद्री उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। चूंकि यह हवाएं समुद्र की तरफ से आती हैं, इसलिए इन्हें जो है सागरीय समीर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प सेकंड है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, ये बिल्कुल सही होगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इज कंप्लीटेड बाय द एक्शन ऑफ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किसके द्वारा पूरा होता है? इंटेस्टाइनल जूस, आंत्ररस, बाइल, पित्त, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस या गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प पहला है, इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत्ररस, और ये सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममित जीव है? हाइड्रा, साइकॉन, स्टारफिश, अर्थवॉर्म यानी केचुआ। तो देखिए, द्विपार्श्व सममित जीव वे होते हैं जिन्हें अगर बीच में से ऊपर से नीचे एक समतल में काटें तो दो लगभग एक जैसे बराबर के हिस्से बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर ह्यूमन को जो है बीच से ऊपर से नीचे की ओर काटें तो दो लगभग बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार कुत्ता हुआ, और इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो अर्थवर्म यानी केचुआ जो है ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। ठीक है, द्विपार्श्व सममित जीव है ये केचुआ। Some salts absorb water from the atmosphere and dissolve in it. The property of these salts is. कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उनमें घुल जाते हैं। इन लवणों की निम्न विशेषता है: डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, डेलिक्वेशंस प्रस्वेदन या हाइड्रेशन जलयोजन। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी यौगिक द्वारा वायु की नमी सोख ली जाती है या यौगिक पसीज जाता है तो इस क्रिया को प्रस्वेदन या डिलिक्वेशंस कहते हैं, और ये यौगिक प्रस्वेदी कहलाते हैं। जैसे नमक जो है एक प्रस्वेदी यौगिक है। तो इस प्रकार जो विकल्प तीसरा है डेलिक्वेशंस, ये बिल्कुल सही होगा, प्रस्वेदन। Identify 1, 2, 3 and 4 in the given picture of neuron. न्यूरॉन के दिए गए चित्र में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें। विकल्प आप देख लें, पहला है न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन, मोटर एंड प्लेट
सेकंड सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। थर्ड सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग। और लास्ट है सेल बॉडी, डेंड्राइट, माइलिन शीथ और लास्ट चौथा नर्व एंडिंग। तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, तो पहले नंबर पर सेल बॉडी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है आपका डेंड्राइट, थर्ड नंबर पर ये एक्सॉन है और ये लास्ट है नर्व एंडिंग। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विकल्प में अगर आप मैच कराएं तो सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और चौथा नर्व एंडिंग, ये आपका विकल्प सेकंड में दिख रहा है। तो हमारा जो विकल्प सेकंड होगा वह बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं सेट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।